हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने में बाल महाभारत कथा का चैप्टर 18 लेकर के आया हूँ। ये बड़ा दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी सोचा है कि कभी भीम और हनुमान जी एक साथ कहीं पर उपस्थित हों तो वहाँ का सिनेरियो कैसा होगा? हाँ, भीम के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि वो भी बहुत बलशाली है, विशालकाय है। और हनुमान जी की बुद्धिमानी, हनुमान जी के पास में जो ताकत है, हनुमान जी कितने विशाल और ताकतवर हैं, इसे भी जानते होंगे। तो ये दोनों बलशाली पुरुष अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो कैसा लगेगा? तो यही हम जानने जा रहे हैं कि भीम और हनुमान की मुलाकात महाभारत काल में कैसे होती है और क्या इससे हम कुछ सीख भी पाते हैं? ज़रूर कुछ सीखेंगे, जानेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग एपिसोड भीम और हनुमान। तो बड़ा सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास में आ गिरा। तो द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर के बोली कि क्या तुम जा करके ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? ऐसा कहकर के द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। तो द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े कि भाई इस जंगल में जहाँ आश्रम बना करके रह रहे हैं, हवा से बह करके ये फूल आखिर आया कहाँ से? तो चलते चलते वो पहाड़ की घाटी में जा पहुँचा, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्लान करके वो बगीचा लगाया है। और बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटे हुआ था। तो बंदर ने भीम की तरफ देख करके कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर के नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया तुमने? तो एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर, मनुष्य की जैसी भाषा में बोलने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला कि जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर, कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मुझे मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला कि देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग करके चले जाओ। तो भीमसेन ने कहा कि मुझे किसी जानवर को लांघना अनुचित लगता है, इसीलिए मैं रुक गया था, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ करके चला गया होता। तो बंदर ने कहा कि भाई मुझे जरा बताना कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। ये ध्यान देने की बात है। बंदर ने क्या कहा कि भाई भीम, मुझे जरा बताना कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। तो बड़ा दिलचस्प एपिसोड है। इसमें हम महाभारत और रामायण के पात्रों को एक दूसरे से मिलता हुआ देख रहे हैं। भीमसेन जरा कड़क करके बोला कि क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठ करके रास्ता दे दो, नाहक की मृत्यु को न्योता मत दो। नाहक मतलब बिना मतलब के। तो बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, है ना, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटा करके एक और खिसका दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वो उससे जरा सा भी नहीं हिली। उठने की कौन कहे? उसे तो बड़ा ताज्जुब होने लगा कि ये बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़ करके खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी जमीन पर धड़ी रही। तो भीम तो बड़ा लज्जित हुआ। भाई सब लोग उसे बहुत बलवान कहते थे, बलशाली कहते थे, वो खुद भी इस बात को समझते थे। उसका गर्व, उसका अभिमान, भीम का घमंड चूर चूर हो गया कि दुनिया में उससे भी बलशाली, उससे भी बलवान लोग हैं। और एक उदाहरण तो सामने में ही था, ये जो बंदर जमीन पर लेटा हुआ था, मनुष्य भी नहीं बंदर। उसे बड़ा विस्मय होने लगा, कि उसे आश्चर्य होने लगा कि भाई मुझसे ताकतवर बंदा ये है कौन? भीम के मन में बलिष्ठों के लिए, बहादुर लोगों के लिए बड़ी श्रद्धा की भावना थी, वो रिस्पेक्ट किया करता था। तो भाई एक बहादुर ही
की बात समझता है ना, एक विद्वान ही विद्वान के मर्म को समझेगा, एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट की व्यथा को समझेगा, है ना। तो भीम के मन में ये जो श्रद्धा थी, इस बात को लेकर के अब वो बड़ा विनम्र हो गया, पोलाइट हो गया, और उसने कहा कि मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं, अपना परिचय बताएं। तो हनुमान ने कहा कि हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। अब सोचो ये कितना दिलचस्प सीन होगा और कैसे भाव आए होंगे भीम के चेहरे पर, ये जान करके कि उसे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। वो हनुमान जिनके बारे में उसने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, जिन्होंने रामायण में, है ना, रावण के साथ लड़ाई में राम जी की कितनी मदद की थी। तो भीम थोड़ा सा शर्मिंदा हुए होंगे और भीम ने कहा कि वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर के भाग्यवान, मतलब मुझसे बढ़कर के फॉर्चुनेट, लकी कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा कहकर के भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति, मारुति किसका नाम है? हनुमान जी का ही दूसरा नाम है, उन्हें कहते हैं ना हम लोग मारुति नंदन। तो मारुति ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली जो ध्वजा है, जो झंडा लगा हुआ होगा, उस पर मैं विद्यमान रहूँगा, मैं मौजूद रहूँगा, विजय तुम्हारी ही होगी। अच्छी बात है ना, कितना बड़ा आशीर्वाद दिया हनुमान जी ने भीम को। और इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए और फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया कि अरे वो तो द्रौपदी के लिए फूलों की तलाश में बाहर निकला था। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से, है ना, रफ्तार बढ़ा करके दौड़ता हुआ आश्रम की ओर लौट चला। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये जाना कि महाभारत काल में किस तरीके से भीम और हनुमान जी की मुलाकात होती है, और हनुमान जी का भी एक बहुत बड़ा रोल है महाभारत की लड़ाई में। अभी जो हम लोगों ने जाना कि उन्होंने भीम को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बड़े भाई, मतलब तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर ध्वजा के ऊपर मैं विद्यमान रहूँगा, मतलब मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग ही जीतोगे। तो एक श्रेष्ठ का, एक बलशाली व्यक्ति का साथ मिलना, आशीर्वाद मिलना किसी के लिए भी, भीम के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात थी। तो स्टूडेंट, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप जानते ही हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, और अपने दोस्तों को भी बताना कि तुम कैसा महसूस करो बाल महाभारत की ये कथाएं, ये कहानियाँ सुन करके, है ना। तो जिसे भी इच्छा हो वो चाहे तो इस प्लेलिस्ट से महाभारत की पूरी कहानी सुन सकता है। मिलते हैं नए एपिसोड में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।